कर्म अलग है, क्रिया अलग है, लीला अलग है। इन तीनों में अंतर है। बोले क्या अंतर है कर्म, क्रिया और लीला में? तो कहा सुनो, सांसारिक मनुष्यों के द्वारा कर्म होता है, ठीक, और उस कर्म के साथ में प्रायः सांसारिक लोग कर्म के साथ में फल की इच्छा भी रखते हैं, और वो फल उनको बांधने वाला भी होता है, या तो पुण्य देगा या पाप देगा। इसको कहते हैं कर्म। तो सांसारिक लोगों के द्वारा फल इच्छा के साथ होने वाला मन, वाणी और शरीर के द्वारा जो कुछ भी बात बनती है वो सब का सब कर्म कहलाता है। और क्रिया क्या है? मुमुक्षु लोगों के द्वारा, मुक्त पुरुषों के द्वारा, मुक्त जनों के द्वारा और फल इच्छा से रहित, फल की इच्छा से भी रहित, और जो कुछ भी हो रहा होता है वो क्रिया कहलाती है। जैसे सांसों का चलना, बताओ इसमें कोई फल की इच्छा क्या है? पलकों का झपकना, दिल का धड़कना, और ये अभिमान से भी रहित होता है। वो कर्म जो है, जो सांसारिक लोगों के द्वारा होता है, वो अभिमान से युक्त होता है, मैं करता हूं। और ये मुमुक्षु लोगों के द्वारा, मुक्त पुरुषों के द्वारा होता है, अभिमान से रहित भी होता है, फल इच्छा से रहित भी होता है, बस होता है, हो रहा होता है। ये क्रिया है। और लीला क्या है? बोले लीला भगवान के द्वारा होती है, फल इच्छा से भी रहित है, अभिमान से भी रहित है, और बांधने वाली भी नहीं है। और उसके साथ साथ वो केवल और केवल संसार के कल्याण के लिए ही की जाती है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम। अब आपके समझ में आया?